बहुत समय पहले की बात है। रतनगढ़ राज्य में महिपाल सिंह नामक एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वह उस नगर के बड़े ही पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक थे। वे जितने बहादुर थे उतने ही बुद्धिमान भी थे। एक दिन जब वे शिकार से लौटे तो महल के आंगन की दुर्दशा देखकर विचलित हो उठे। छोटे छोटे राजकुमार खेल खेल में पूरे आंगन को अस्त व्यस्त कर चुके थे। कहीं भोजन बिखरा था तो कहीं किसी बालक ने गंदगी फैला रखी थी। फिर महिपाल ने अपनी भाभी रूपलेखा से नाराजगी जताते हुए कहा, भाभी, यह महल का आंगन है या पशुओं का बाड़ा? कोई कैसे इस स्थान में भोजन ग्रहण करे? रूपलेखा जो तेज तरार स्वभाव की थी, तुरंत व्यंग्य कसते हुए बोली, ठीक है, देखूंगी तुम कौन सी सर्वगुण संपन्न रानी को ब्याह करके लाओगी। इतनी बातें बना रहे हो तो जाओ और जाकर वसुंधरा जैसी रानी को ब्याह करके लाओ। महिपाल को भाभी की यह बात चुभ गई। वे बिना भजन के ही खड़े हो गए और गर्व से बोले, अब तो मैं रानी वसुंधरा को ही ब्याह करके यहाँ लाऊंगी। परंतु रानी वसुंधरा न केवल अद्वितीय सुंदरता की ध्वनि थी, बल्कि वो अपूर्व विदुषी भी थी। उसके रूप और बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक थी। अनेकों राजा महाराजा, सम्राट और बीरबल उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन रानी की एक कठिन शर्त थी कि जो भी रानी वसुंधरा की चुप्पी को तोड़कर रातों के चारों पहर में उसे 4 बार बुलावा देगा, वो उसी से विवाह करेगी, और जो असफल होगा उसे जीवन भर रानी वसुंधरा की कैद में रहना होगा। परंतु अब तक 86 राजा और राजकुमार यह प्रयास कर चुके थे, पर कोई भी उसे एक बार भी बुलाया नहीं सका था, और वे सभी उसके कैद में पड़े थे। रानी वसुंधरा ने अपने महल के सामने एक विशाल नगाड़ा रखवाया था। जो भी उससे विवाह का इच्छुक होता, उसे उस नगाड़े पर प्रहार करके अपनी चुनौती घोषित करनी होती। परंतु राजा महिपाल सिंह ने अपनी 4 विशेष अदृश्य वीर योद्धाओं की सहायता से एक योजना बनाई। परंतु यह योद्धा अत्यंत शक्तिशाली थे और किसी को दिखाई नहीं देते थे। उन वीरों के साथ राजा शाम होने से पहले ही रानी वसुंधरा के महल के सामने पहुंच गए। उन्होंने महल के द्वार पर जाकर अपने घोड़े को रोका और नगाड़े पर जोरदार प्रहार किया। नगाड़े की गूंज पूरी नगरी में फैल गई। ढोल की आवाज सुनकर रानी ने अपने सेवकों को आदेश दिया, ढोल बजाने वालों को आदर सहित अतिथि गृह में ले जाओ और उचित सत्कार किया जाए। रात का पहला पहर शुरू होने से पहले ही रानी वसुंधरा 16 श्रृंगार कर अपने महल के दरबार में एक पलंग पर बैठ गई और सेवकों को आदेश दिया कि राजा महिपाल को उसके समक्ष ला जाए। महल के दरबार में रानी वसुंधरा अत्यंत गरिमा और शांति के साथ विराजमान थे और उसके चारों ओर दास दासियां खड़ी थी, लेकिन स्वयं रानी निर्विकार और मौन थी। स्वयं राजा महिपाल भी रानी के समक्ष एक कांटों से बनी कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने रानी से बातचीत करने का प्रयास किया, परंतु रानी वसुंधरा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो मानो पत्थर की मूर्ति की भांति उनके सामने बैठी रही। तब राजा महिपाल ने रानी के पलंग के ओर देखते हुए मजाक में कहा, अरे भाई, रानी तो कुछ बोलेगी नहीं, अब तू ही कुछ बोल, जैसे रात कट जाए। यह सुनकर पलंग के पास बैठे अदृश्य वीर ने उत्तर दिया, महाराज, मुझ में इतना विवेक कहाँ कि आपको कोई कथा सुनाऊं। हाँ, यदि आप कुछ कहेंगे तो मैं हुंकारा अवश्य भर दूंगा। राजा महिपाल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो फिर सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राज्य में राजकुमार मुकुंद और एक धनी व्यापारी का पुत्र अशोक बचपन से साथ बड़े हुए। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते, एक साथ खेलते और एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। उनकी मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी कि कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता था। समय बीता और वे दोनों युवा हो गए। एक दिन अशोक के पिता ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम युवा हो चुके हो। तुम्हारी पत्नी बरसों से मायके में है। अब समय आ गया है कि तुम उसे अपने घर ले आओ। दोस्तों, पुराने समय में छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाते थे और जब लड़का लड़की बड़े होते
तब लड़की को ससुराल लाया जाता। अशोक ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अपने मित्र राजकुमार मुकुंद को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। हमने एक दूसरे से वादा किया है कि हम कभी भी अलग नहीं होंगे। फिर व्यापारी ने सहमति जताई, परंतु उसे मन ही मन चिंता हो रही थी। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम्हारी ससुराल में राजकुमार की आवभगत उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप होनी चाहिए, नहीं तो उसे बुरा लग सकता है। अंततः व्यापारी का पुत्र अशोक अपने पिता से अनुमति लेकर राजकुमार के साथ अपनी ससुराल की तरफ चल पड़ा। वे दोनों कुछ दूर ही चले होंगे, तभी अशोक को मन ही मन पिता की कही हुई बात खाई जा रही थी कि अगर राजकुमार की खातिरदारी उसकी प्रतिष्ठा के अनुसार ना हुई तो कहीं उसे बुरा न लग जाए। रास्ते में एक देवी माँ का मंदिर पड़ता था। मान्यता था कि वहाँ जो कोई कुछ भी मांगता उसकी मुराद पूरी हो जाती। धनी व्यापारी का पुत्र अशोक और राजकुमार भी जब मंदिर के सामने पहुँचे तो वे भी माता के दर्शन के लिए चले गए। अशोक ने मन ही मन हाथ जोड़कर देवी माँ से प्रार्थना की, हे देवी माँ, मेरे लिए मेरी मित्र से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरी ससुराल में उसकी अवभगत उसके प्रतिष्ठा के अनुसार हुई तो वापस लौटते समय मैं आपको अपनी सिर भेंट दूंगा। अंततः दर्शन करके वे दोनों आगे चल पड़े और कुछ समय की यात्रा के बाद अशोक यानी व्यापारी का पुत्र अपने ससुराल पहुंच गया। अशोक का ससुर अपने नगर का बहुत बड़ा जाना माना साहूकार था और उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने दामाद और उनके मित्र की खूब अच्छे से खातिरदारी की और 7 दिन तक उन्हें जाने नहीं दिया। बड़े मान सम्मान के साथ उनकी अवभगत की, जिससे अशोक और राजकुमार बहुत प्रभावित हुए। 8वें दिन अशोक के बहुत कहने पर उन्होंने बड़े आदर सत्कार सहित अपनी बेटी के साथ उन्हें विदा कर दिया। फिर रास्ते में राजकुमार ने अपने मित्र के आगे उसके ससुराल वालों की बड़ी प्रशंसा की। चलते चलते जब वे देवी माँ के मंदिर के सामने पहुँचते हैं तो व्यापारी का पुत्र अशोक अपनी पत्नी और मित्र को बोला, आप दोनों थोड़ी देर यहीं विश्राम करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर अशोक मंदिर के अंदर चला गया। देवी माँ को प्रणाम किया और अपनी प्रतिज्ञा अनुसार उसने अपना सिर काटकर देवी माँ के चरण में अर्पित कर दिया। परंतु जब बहुत देर तक वो नहीं आया तो राजकुमार मुकुंद उसे देखने के लिए मंदिर के अंदर गया। उसका कटा हुआ सिर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गया। फिर उसने सोचा, अगर मित्र ही जिंदा नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूँगा। उसने भी अपना सिर कलम कर दिया। उधर जब नवविवाहिता चंद्रिका को इंतजार करते हुए बहुत देर हो गई तो उसे किसी अनहोनी की आशंका हुई। फिर वो भी मंदिर के अंदर गई। वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। फिर उसके जोरदार चीख से वातावरण दहल उठा। रोते हुए वो देवी माँ के सामने बोली, हे माँ, यह क्या अनर्थ हो गया। अपने पति के बिना मैं ससुराल जाकर क्या करूँगी। सब मुझे ही अभागन कहकर मेरे ऊपर लांछन लगाएंगे। अब मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं रह गया। इतना कहकर चंद्रिका ने पास में पड़ी तलवार उठा ली। जैसे ही उसने तलवार उठाई तभी देवी माँ प्रकट हुई और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे ऐसा करने से रोक दिया। तब चंद्रिका बोली, हे देवी माँ, मेरे पति और उसके मित्र की बोली तो आप ले चुके हो। इन दोनों को तो आपने अपना बलिदान देने से नहीं रोका, तो अब मुझे क्यों रोक रही हो। मेरी भी बलि ले लीजिए। और वैसे भी मैं अपने पति के बगैर जीकर क्या करूँगी। फिर देवी माँ बोली, मैं तुम्हारे पति की भक्ति, राजकुमार मुकुंद की दोस्ती और तुम्हारी अपने पति के प्रति निष्ठा और प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे पति और राजकुमार दोनों को जीवन दान देना चाहती हूँ। तुम ऐसा करो, दोनों के सिर उनके धड़ के ऊपर पहले जैसे थे वैसे ही रख दो। मैं उन्हें पुनर्जीवित कर दूंगी। चंद्रिका ने जल्दी जल्दी से उन दोनों के सिर उठाए और उनके धड़ के ऊपर रख दिए। फिर देवी माँ ने अपना हाथ उठाकर एक दिव्य प्रकाश की किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो गए। उनको जीवित करने के बाद देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई। लेकिन जल्दी जल्दी में चंद्रिका से एक गड़बड़ हो गई। उसने अपने पति का सिर राजकुमार के धड़ के ऊपर रख दिया और राजकुमार का सिर अपने पति के धड़ के पर। फिर राजा महिपाल रानी के पलंग से बोले,
रानी के पलंग, बताओ अब चंद्रिका किसकी पत्नी हुई? व्यापारी का पुत्र अशोक के घर वाले की या फिर उसके शीश वाले की? रानी का पलंग बोला, महाराज मेरे अंदर इतना दिमाग कहाँ कि मैं आपकी यह गुत्थी सुलझा पाऊँ। मैं तो यहाँ पड़ा रहता हूँ एक तरफ, ना कभी रानी मुझे झाड़ती है ना कभी बिछाती है, मेरे ऊपर तो धूल जमी रहती है। यह सुनकर रानी वसुंधरा गुस्से से बोली, रे पलंग, तेरी यह मजाल, हर रोज तुझे अच्छे से झाड़ना, हर रोज तेरे ऊपर नई चादर बिछाना, तू मुझसे तो कभी बात नहीं करता और पर्दों के साथ तू मेरी बुराई करता है। ठीक है, सुबह होने दे, अगर तेरे 10 टुकड़े ना करवाए तो कहना। फिर रानी राजा महिपाल से बोली, आपके न्याय के बहुत चर्चे सुने हैं, आप ही बताओ चंद्रिका किसकी हुई? अंततः तब राजा महिपाल बोले, हे रानी, चंद्रिका उसके पति के सिर वाले के हुई। फिर रानी के बोलते ही राजा महिपाल बोले, बजाओ ढोल, गूंजे नगाड़ा। रानी वसुंधरा ने पहली बार बाणी खोली। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। डंके की आवाज सुन जेल में पड़े रानी के कैदी भी खुश हो गए और आपस में फुसफुसाने लगे, लगता है कोई साहसी योद्धा है जो रानी को 4 बार बुलाकर हमें भी इस कैद से मुक्त करवा देगा। रानी फिर से एक पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप बैठ गई। राजा महिपाल रानी के मटके के ऊपर रखे वीर से बोले, भाई, रानी के मटके रात का एक पहर तो रानी के पलंग ने कटवा दिया, अब तू भी कुछ कह सुनाओ, ऐसे तो यह रात कटेगी नहीं। तब रानी के मटके के ऊपर रखा हुआ वीर बोला, महाराज मेरे अंदर इतना बुद्धि कहाँ है कि मैं आपको कुछ कहा सुनाऊं, पर हाँ आप कुछ कहेंगे तो हुंकारा जरूर भर दूंगा। तब राजा महिपाल बोले, अगर ऐसी बात है तो सुनो। बचपन में साथ खेलने कूदने वाले राजा और साहूकार के पुत्र में बहुत गहरी मित्रता थी। नादान उम्र में दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जिसकी शादी पहली होगी वो अपनी पत्नी को पहली ही रात दूसरे के पास भेजेगा। समय बीतता, बात भी पुरानी हो गई और दोनों जवान हो गए। साहूकार ने अपने लड़के कैलाश का विवाह एक सुंदर, सुशील और सुयोग्य कन्या से कर दिया। सुहाग रात वाली रात गौरी 16 श्रृंगार कर सुहाग सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उसका पति कैलाश मुंह लटका कर कमरे में आया और चुपचाप बैठ गया। पति को ऐसे मुंह लटका कर देखे गौरी समझ गई जरूर कुछ बात है। फिर वो बोली, क्या बात है नाथ, क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? फिर कैलाश बोला, नहीं प्रिय, ऐसा कोई बात नहीं। फिर गौरी बोली, फिर क्या बात है? क्या मेरे घर वालों ने लेन देन में कुछ कमी छोड़ दिया या फिर आपके परिवार वालों की अच्छी से आप भगत नहीं की? कैलाश बोला, नहीं वो बात भी नहीं है। फिर नवविवाहिता गौरी बोली, फिर ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बताने में झिझक रहे हैं? मैंने आपसे विवाह किया है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपका सुख दुख सब मेरा भी है, इसलिए आप मुझे अपने मन के बात बता सकते हैं। फिर कैलाश धीरे से बोला, लड़कपन की नादानी में मैंने अपने मित्र राजकुमार हरिसेन को एक वचन दिया था जिसे मैं ना तो तोड़ सकता हूँ और ना ही निभा सकता हूँ। फिर गौरी बोली कि ऐसा क्या वचन दिया है आपने, आप मुझे बता नहीं सकते हैं? फिर कैलाश ने कहा, वचन ही कुछ ऐसा है जिसे मैं तुम्हें बताने में ही झिझक रहा हूँ। फिर गौरी बोली, कैसा भी वचन हो आप मुझे निसंकोच में बोलिए, मैं भी आपका वचन निभाने में आपका पूरा साथ दूंगी। यदि इसके लिए मुझे अपनी जान भी देने पड़े तो मैं हंसी हंसी दे दूंगी। फिर कैलाश बोला कि बचपन में हम दोनों मित्रों ने एक दूसरे को वचन दिया था कि जिसकी भी शादी पहले होगी वो अपनी सुहागरात वाले दिन अपनी पत्नी को अपने मित्र के पास भेजेगा। अब यदि मैं वचन तोड़ता हूँ तो दोस्त के साथ दगा होगा और निभाती हूँ तो तुम्हारी लाज जाती है जिसको बचाने का मैंने तुम्हें वचन दिया है। गौरी सारी बात सुन कुछ देर सोच में पड़ गई। फिर बोली, हे नाथ, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, आप बस मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। अंततः अपनी पत्नी गौरी की बात से कैलाश के मन का बोझ हल्का हुआ। उसने गौरी को राजकुमार हरिसेन के पास जाने की आज्ञा दे दी। फिर गौरी 16 श्रृंगार किए हुए छम छम पायल बजाती राजकुमार
हरि सिंह के महल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में कुछ चोर घात लगाए बैठे थे। जब उन्हें गहनों से लदी हुई औरत आती दिखाई दी तो उनके आंखें चमक उठी। फिर उन्होंने लूटने के इरादे से गौरी को रोक लिया और उसे धमकाते हुए बोले, चुपचाप अपने सारे गहने उतर कर हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी हत्या करके सारे जबर कर लेंगे। फिर गौरी हाथ जोड़कर बोली, कृपा करके अभी मुझे छोड़ दीजिए, मैं किसी बहुत आवश्यक काम में जा रही हूँ जिसके लिए मेरे शरीर पर इन गहने का होना आवश्यक है। मैं वचन देती हूँ, जब मैं वापस आऊंगी तो खुद तुम्हें यह सारे गहने उतर कर दे दूंगी। आपको दिया हुआ वचन मैं जरूर निभाऊंगी। फिर चोरों ने कुछ सोच विचार कर उसे जाने दिया। गौरी जल्दी ही राजकुमार हरिसेन के पास पहुंच गई और महल की सीढ़ियां चढ़ती हुई उसके कक्ष के सामने पहुंच गई। गौरी जब अपनी पहली ही रात को किसी दूसरे आदमी के कमरे में जा रही थी, बस उसके मन में यही चल रहा था, कैसे भी करके अपने पति का मान और अपनी लाज दोनों रखनी है। वो हरिसेन के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कक्ष में पहुंच गई। राजकुमार हरिसेन अपने कक्ष में अपने पलंग पर गहरी नींद में सो रही थी। फिर गौरी ने उसके पैर का अंगूठा मधोर कर उसे उठाते हुए कहा, जागो कुंवरसा जागो। फिर राजकुमार हरिसेन जल्दी से उठकर बैठ गया। अपने सामने 16 श्रृंगार किए किसी अप्सरा के समान सुंदर स्त्री को देखकर वो चौंक गया। लगा जैसे कोई सपना देख रहा हो। आंखों को बार बार मला तो देखा यह कोई सपना नहीं है बल्कि हकीकत है। सच में एक सुंदर कन्या उसके सामने खड़ी है। फिर उसने बड़ी विनम्रता से पूछा, हे देवी, आप कौन है और कहां से आए हो? इस तरह रात्रि के इस वक्त मेरे शयन कक्ष में आने का आपका प्रयोजन क्या है? तब गौरी ने कहा, मैं आपके मित्र कैलाश की नवविवाहिता पत्नी गौरी हूँ और उनका दिया हुआ वचन निभाने आई हूँ। फिर हरिसेन ने बोला, वचन? कैसा वचन? फिर गौरी बोली, आपके और आपके मित्र के लड़कपन में यह तय हुआ था कि जिसकी शादी पहले होगी वो सुहागरात वाले दिन आपके पत्नी को अपने मित्र के पास भेजेगा। बस उसी वचन को निभाने के लिए आपके मित्र कैलाश की आज्ञा से मैं यहाँ आपके पास आई हूँ। परंतु यह सब सुनकर राजकुमार हरिसेन एक बार के लिए बिल्कुल सन्न रह गया। जब ध्यान किया तो सब याद कर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मुझे आप माफ कर दीजिए। वो तो हमने नादानी में एक दूसरे से वादा कर दिया था। यह कोई वचन नहीं बल्कि हमारे बचपन की नादानी थी। मेरे मित्र की पत्नी तो मेरे भाभी हुई और भाभी तो माँ या बहन के समान होती है। मैं अपने बचपन की नादानी पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आज से ही आपको धर्म स्वरूप अपनी बहन बनाती हूँ। इतना कहकर राजकुमार हरिसेन ने गौरी को चुनरी और हीरे मोतियों से भरा हुआ थाली देकर उसी समय विदा कर दिया। फिर गौरी वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में वही चोर उसके इंतजार कर रहे थे। उसकी पायल की आवाज सुनकर वे रुक गए कि कहीं वो अपने साथ सिपाहियों को तो नहीं लेकर आई। परंतु जब उन्हें इस बात की तसल्ली हो गई कि वो अकेली ही है तो उन्होंने आपस में चर्चा करते हुए कहा, अरे भाई, यह औरत तो सच में अपने वचन की पक्की है। इतने में गौरी उनके पास पहुंच गई। उसने राजकुमार हरिसेन का दिया हीरे मोतियों का थाली भी उन्हें देते हुए कहा, यह भी रख लो। अंततः इतना कहकर वो अपने गहने उतारने लगी। चोरों की आश्चर्य की सीमा नहीं रही थी। उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, जरा रुको, पहले तुम हमें यह बताओ कि तुम कहाँ गई थी और यह हीरा मोतियों से भरा हुआ थाल तुम्हें कहाँ से मिली? तब गौरी ने उनको अपनी पूरी कहानी विस्तार में बताई। सारी बात सुनने के पश्चात चोरों ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे देवी, आप धन्य हो जो अपनी लाज की चिंता न करके अपने पति का मान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। आप जैसे चरित्रवान स्त्री को तो हम भी अपने बहन बनाना चाहते हैं। क्या आप हम जैसे पापियों को अपने भाई के रूप में स्वीकार करने का सम्मान देंगी? गौरी की स्वीकृति मिलने पर चोरों ने उसे हीरे जवाहरात से भरा हुआ थाल वापस कर दिया और साथ में लूटा हुआ धन भी दे दिया तथा सम्मान पूर्वक उसे उसके घर तक पहुंचा दिया। इतना कहकर राजा महिपाल रानी के मटके से बोले, बताओ रानी के मटके, किसका त्याग बड़ा है, चोरों का या राजकुमार हरिसेन का?
मटके के ऊपर रखा हुआ वीर बोला, महाराज मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ है कि मैं आपको यह बात बता सकूं, किसका त्याग बड़ा है या किसका छोटा। मैं तो एक साधारण सा मटका हूँ जो ऐसे ही किसी कोने में पड़ा रहता हूँ। ना तो मुझे कोई पानी पीता है, ना कोई सफाई करता है और ना ही कोई मेरा नीर बदलता है। तो राजकुमार मुझे माफ कर दे, मैं आपकी यह पहेली नहीं सुलझा पाऊंगा। मटके की बात सुनकर रानी वसुंधरा गुस्से में तिलमिला उठी और बोली, रे मटके, तेरी यह मजाल, हर रोज तेरी सफाई करूं, हर रोज तेरा नीर बदलूं, तो मुझसे तो कभी बात नहीं करता और पर्दियों के साथ तू मेरी झूठी बुराई करता है। सुबह होने दे, तेरी टुकड़े टुकड़े ना करवाया तो कहना। फिर रानी राजकुमार महिपाल से बोली, आपके न्याय के चर्चे तो बहुत दूर दूर तक प्रचलित थे, तो आप ही बताओ किसका त्याग बड़ा है। फिर महिपाल बोले, हे रानी, राजकुमार हरिसेन तो एक राजा के पुत्र थे। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, ना धन की कमी, ना स्त्रियों की कमी। एक थाल देने से उनका भला क्या कर्म होगा। पर चोरों ने केवल गोरी को लूटने से छोड़ दिया, बल्कि साथ अपना लूटा हुआ सर्वस्व धन भी उसे दे दिया। अपना लूटा हुआ सर्वस्व धन भी उसे दे दिया, तो चोरों का त्याग राजकुमार हरिसेन से बड़ा था। राजा महिपाल की बात से पूरी तरह सहमत होकर रानी एक बार फिर से सतर्क होकर बैठ गई। राजा महिपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बजाओ ढोल, गूंजे नगाड़ा। अंततः रानी वसुंधरा ने दूसरी बार बाणी खोली। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। रात के दूसरे पहर में दूसरी बार डंके की आवाज सुन जेल में पड़े रानी के कैदियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें पक्का विश्वास हो गया था कि जो भी नेक आदमी अब की बार रानी को समक्ष बैठा है, वो रानी को 4 बार बुलावा देगा और हमारी भी कैद छूट जाएगी। फिर राजा महिपाल रानी की खिड़की के ऊपर रखे वीर से बोले, हे रानी की खिड़की, रात के 2 पहर तो रानी की पलंग और मटके ने कटवा दिया, अब तुम भी कुछ कहो सुनाओ, ऐसे तो यह रात कटेगी नहीं। तब रानी की खिड़की के ऊपर रखा हुआ वीर बोला, महाराज मेरे अंदर इतना बुद्धि कहाँ है, मैं आपको कुछ कह सुनाऊं, परंतु हाँ, आप कुछ कहेंगे तो हुंकार जरूर भर दूंगा। तब राजा महिपाल बोले, अगर ऐसी बात है तो सुनो। एक ब्राह्मण और एक साहूकार के लड़के में गहरी मित्रता थी। दोनों बाल्यावस्था से ही साथ रहे। दोनों का विवाह बचपन में हो चुका था, किंतु दोनों की पत्नी अपने मायके में ही थी। जवान होने पर दोनों एक साथ अपनी अपनी पत्नी को लाने के लिए रवाना हुए। साहूकार के लड़के गोपाल ने अपने साथ अपने नाई को भी ले लिया। काफी दूर तक साथ चलने के बाद वे एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां से उन दोनों के ससुराल जाने का रास्ता अलग अलग था। साहूकार के लड़के गोपाल और ब्राह्मण के लड़के किसान ने एक दूसरे से कहा, जो भी यहाँ पहले पहुँचेगा वो दूसरे का इंतजार करेगा। इतना कह दोनों मित्र ने एक दूसरे से विदाई ली। अंततः कुछ समय बाद ही गोपाल अपने नाई के साथ अपने ससुराल पहुँच गई। ससुराल वालों ने जब दामाद के साथ नाई को भी देखा तो एक बूढ़ी महिला ने बाकियों को सलाह दी कि इस नाई को भी अच्छी खातिरदारी करना। यह जब अपनी गांव जाएगा तो हमारी तारीफ करेगा और हमारी बेटी का सम्मान बढ़ जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने दामाद से भी ज्यादा उस नाई के लकड़ी की खातिरदारी की। खाना खिलाना हो, बिस्तर लगाना हो या फिर पंखा करना, हर जगह उन्होंने पहले उस नाई के लड़के की पूछ की। यह बात गोपाल को खटक गई। उसे अपना बच्चा कम होता दिखा तो उसने घर जाने की जल्दी मचा दी। 1-2 दिन के आदर सत्कार के बाद उसके ससुराल वालों ने उन्हें सम्मान पूर्वक घोड़ा गाड़ी देकर उसके साथ अपनी बेटी राधा को विदा कर दिया। रास्ते में नाई गोपाल के ससुराल वालों की तारीफ करते हुए बोले जा रहा था कि इनकी ससुराल वाले ने तो अपने दामाद से भी ज्यादा खातिरदारी मेरी की है। नाई की बातों ने आग में घी का काम किया। पहले से ही गुस्से से भरा पड़ा गोपाल उसकी बातों से और तुनक गया। उसने अपनी पत्नी और नाई को वहीं रास्ते में छोड़ दिया और खुद अकेले ही अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उसकी नवविवाहित पत्नी राधा बेचारी उसे देखते ही रह गया।
फिर गोपाल के जाने के बाद नाई भी मौका देख अपनी गांव की राह पकड़ गया। परंतु नवविवाहिता राधा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। परंतु दुखी हृदय के साथ उसने हिम्मत कर वापस घर जाने का फैसला किया और घोड़े गाड़ी को घर की तरफ मोड़ दिया। पर होने को कुछ और ही मंजूर था। वो रास्ता भटक कर किसी अन्य नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही एक महिला का घर था। राधा ने उसे कुछ धन दिया और कुछ दिनों तक उसके साथ रहने के लिए मना लिया। अंततः राधा मालिन के साथ उसके घर पर ही रहने लगी। वो मालिन वहाँ के राजा को फूल की माला बनाकर पहुँचाया करती। अंततः अब राधा भी इस काम में उसकी मदद करने लगी। मालिन बगीचे से फूल चुन चुन कर लाती और राधा उसके बहुत ही सुंदर और अलग तरह की मालाएं और गुलदस्ते बना देती, जिन्हें मालिन राजमहल तक पहुंचा देती। एक दिन राजा ने मालिन से पूछा, आजकल तुम बहुत सुंदर और मनमोहक कारीगरी के गुलदस्ते और मालाएं बनाकर लाती हो, परंतु इतनी सुंदर कारीगरी तो तुम नहीं कर सकती, तो यह गुलदस्ते और मालाएं कौन बनाता है? फिर मालिन बोली, महाराज, मेरे घर पर कुछ दिनों से एक स्त्री आकर ठहरी हुई है। वो बहुत ही गुणवान है। वही रोज इतने सुंदर गुलदस्ते और मालाएं बनाती है। मालिन की बात सुन राजा ने मन ही मन सोचा, जो इतनी सुंदर मालाएं और गुलदस्ता बनाती है, वो खुद कितनी सुंदर होगी। यह बात मन में आते ही उसके अंदर वासना का खोट पैदा हो गया। 40 साल का वासना से लिप्त राजा मालिन से बोला, तुम अभी अपने घर जाओ और उस स्त्री को मेरे सामने हाजिर करो। फिर मालिन राधा के पास गई और उसे राजा माधव सिंह का हुक्म सुनाया। परंतु राधा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि राजा के पास क्या काम है। पर मालिन थोड़ी ही ना राजा की हुक्म को फेंक सकती थी। वो कह सुनाकर विनती करके राधा को राजमहल ले गई। परंतु जब राजा ने राधा के रूप और सौंदर्य को देखा तो वो उस पर मोहित हो गया। उसकी कोई भी रानी इतनी सुंदर और गुणवान नहीं थी। राजा ने तुरंत राधा को अपने महल में भिजवाने का हुक्म दे दिया। राधा ने विनती करते हुए कहा, हे राजन, आप तो इस नगर के मालकिन हो। इस नाते से आप तो मेरे पिता के समान हुए। फिर आप मुझे अपने महल में कैसे रख सकते हैं? फिर राजा माधव सिंह बोला, तुम हमारे नगर की नहीं हो, इसलिए हम तुम्हारे पिता नहीं हो सकते। तुम्हें हमारे महल में रहना ही पड़ेगा। परंतु बहुत समझाने पर भी राजा माधव सिंह नहीं माना तो राधा ने कहा, महाराज, मैं एक विवाहिता हूँ। मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया था। एक विवाहिता स्त्री के साथ रहने से आपके भी पाप लगेगा। आप मुझे 3 माह का समय दे दीजिए। यदि इस बीच मेरे पति मुझे लेने नहीं आए तो मैं अपने आप को अविवाहित समझूंगी और आपके महल में आ जाऊंगी। यह सुनकर राजा ने उसे 3 माह का समय दे दिया। लेकिन उसे नगर के बाहर एक ब्राह्मण के लड़के की सुना उसको जाकर सो गया। परंतु अब जब ब्राह्मण पहरेदारी करने लगा तो उसका भी नजर उस पुतले पर गई। वो भी सोच में पड़ गया, इतनी रात को इस जंगल वीरान में यह नारी कहाँ से आई। अब भी उस स्त्री रूपी पुतले के पास जाकर उसे देखने लगा। सब समझते उसे भी देर लगी। मन ही मन बोला, वाह, क्या खूब कारीगरी की है सबने। लगता है सब मिलकर मेरी परीक्षा लेने चाहते हैं। उसने भी अपना तंत्र मंत्र का सामान निकाला और रात का चौथा पहर खत्म होते होते अपनी तंत्र मंत्र विधा से उस काठ के पुतले में प्राण डाल दिए। परंतु वो काठ का पुतला अब एक सुंदर युवती बन चुकी थी। तब तक सुबह हो गई। बाकी तीनों मित्र भी उठ गए। अपने सामने इतने सुंदर युवती को देखकर उन्होंने जब ब्राह्मण से उसके बारे में पूछा तो उसने सारा किस्सा उसको कह सुनाया और बोला, इस काठ के पुतले में मैंने अपनी मंत्र शक्ति से प्राण डाल दिए, तो अब मैं उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। तब खाती का लड़का बोला, नहीं मित्र, इसे मैंने बनाया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। यह मेरी पत्नी बनेगी। फिर दर्जी भी बीच में बोल पड़ा, मैंने इसको इतने सुंदर कपड़े सिलकर पहनाया है, इसलिए इस पर तो मेरा ही हक है। सुनार का लड़का बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इसे सुंदर सुंदर आभूषण बनाकर पहनाया है, इसीलिए यह मेरा ही पत्नी बनेगी। खूबसूरत नारी के लिए चारों पुरुष आपस में झगड़ा करने लगे। इतनी कहानी सुनने के बाद राजा महिपाल ने हार से कहा,
बताओ भाई, रानी के हार उस स्त्री पर सबसे ज्यादा हक किसका हुआ? रानी के हार के ऊपर बैठा हुआ वीर बोला, महाराज, मैं तो रानी का एक तुच्छा हार हूँ, जिसे रानी ने मन किया तो पहन लिया, नहीं तो फेंक दिया। मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं कि मैं आपको यह बता सकूं कि उस युवती पर किसका हक ज्यादा है। परंतु हार पर बैठे वीर की बात सुन रानी वसुंधरा को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो अपने गुस्से को पी गई और कुछ भी ना बोली। जब महिपाल ने देखा कि रानी तो कुछ बोली नहीं और रात का चौथा पहर खत्म होने में बस कुछ ही समय बाकी है, फिर कुछ सोचते हुए बोले, सुनो रानी के हार, उस युवती पर सबसे ज्यादा हक उस ब्राह्मण के लड़के का है, जिसने उस पुतले में प्राण डालकर उसने जीवित किया। राजा की बात सुनकर रानी के हार पर बैठा वीर तुरंत बोल पड़ा, क्या बात है राजन, क्या खूब न्याय किया है, आपकी तो जय जयकार होनी चाहिए। फिर हार में बैठा वीर बोला, बोलो राजा महिपाल की जय। बाकी के तीनों वीर भी राजा महिपाल की जय जयकार करने लगे। राजा महिपाल की जय, वाह क्या न्याय किया है। इतना सुनते ही गुस्से को दबाए बैठे रानी वसुंधरा फट से बल पड़े और कहा, इस गलत न्याय पर कैसी जय जयकार? राजा महिपाल, तुम तो बड़े न्याय प्रिय बनते फिरते हो, लानत है तुम्हारे ऐसे न्याय पर। पता नहीं तुम्हारा यह न्याय कैसे इस जगह में प्रसिद्ध हो गया। यह न्याय पूरी तरह से धर्म विरुद्ध है। फिर आगे रानी वसुंधरा बोली, ब्राह्मण ने उस पुतले में प्राण डाले थे, अर्थात एक तरह से उसने उसे जन्म दिया। इस तरह से तो वो उसका पिता हुआ। तो एक पिता अपनी पुत्री से विवाह करे, इससे बड़ा नीच कर्म और क्या हो सकता है। धर्म के अनुसार कोई भी स्त्री केवल उसकी ही पत्नी हो सकती है जो उसको चूड़ियाँ पहनाता है, और पुतली को चूड़ियाँ दर्जी के लड़के ने पहनाई थी, तो धर्म अनुसार वो युवती उसी की पत्नी हुई। अंततः रानी की सारी बात सुन राजा महिपाल ने शरारत से हंसते हुए रानी वसुंधरा की तरफ देखते हुए कहा, वाह वाह वाह, बहुत खूब रानी, आपने तो बिल्कुल धर्मचित न्याय किया है। वो युवती का पति वो दर्जी ही हो सकता है। और माफ करे रानी साहिबा, आप 4 बार बोल चुके हैं, तो आपका पति तो केवल मैं ही हो सकता हूँ। अब तो बस चलने की तैयारी करो। राजा महिपाल की बात सुनकर रानी वसुंधरा ने शर्माकर अपनी आंखें झुका ली। फिर राजा महिपाल हर्षित फुल होकर बोला, बजाओ ढोल, गूंजे नगाड़ा। रानी वसुंधरा ने चौथी बार बाणी खोली। फिर ढोलिया ने डंका उठाया और ढोल पर दे मारा। रानी वसुंधरा ने वादा के अनुसार उसके कैद में बंद सभी राजाओं को और राजकुमारों को सम्मान सहित उनका राजपट लौटाकर उन्हें मुक्त कर दिया। अंततः बड़े धूमधाम से रानी वसुंधरा की शादी राजा महिपाल के साथ हो गई। राजा महिपाल जब रानी वसुंधरा को लेकर रतनगढ़ पहुँचे तो उनके ताना देने वाली भाभी ने भी उनको अभिवादन देते हुए कहा, मान गए देवरासा, जो आपने कहा था वो कर दिखाया। जब राज्य के लोगों को पता चला कि राजा महिपाल ने रानी वसुंधरा से शादी कर ली है, तो पूरे राज्य में उनकी खूब जय जयकार हुई और राजा महिपाल और रानी वसुंधरा अपनी प्रजा का संचालन करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही प्राचीन और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।